औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर उस्मान अब्दुल्ला जनाब। नाज़रीन, आज मैं एक प्रोग्राम जुल्म की दास्तान के हवाले से ज़िला अफज़ाबाद के एक नवाही कस्बा शोरी छठा में मौजूद हूँ। नाज़रीन, आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वाकई एक दर्दसोज़ और एक इंतहाई सबक आमोज़ प्रोग्राम है। ख़ास तौर पर इंसानियत के हवाले से ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और इंसानियत का एक बहुत अहम ये दरस है। और जो बंदा थोड़ा सा भी अपना ज़मीर रख सकता है वो ज़रूर इस प्रोग्राम को देखेगा। और जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हो और ज़रूर आप लोग ये कहेंगे कि ये वाकई एक जुल्म की दास्तान है। तो नाज़रीन, ये कस्बा ज़िला से हाफिज़ाबाद तहसील हाफिज़ाबाद का नवाही कस्बा है। और यहाँ पर मसला ये है, अब ये मेरे पास गांव के लोग बैठे हुए हैं, ये वो मजलूम हैं जिनकी कोई दाद रसी नहीं हो रही तकरीबन 1 साल से। मसला ये है कि अरसा दराज से यहाँ पे गांव के अंदर एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में पुरानी कब्रें भी हैं। और यहाँ पे चंद वो लोग जो यहाँ पर कब्ज़ा किए हुए हैं, बल्कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हुआ है। यहाँ पे इमारतें बन रही हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं। यहाँ तक कि जितने डीसी वगैरह यहाँ पर और पटवारी हजरात और महकमा पुलिस तक भी इन लोगों ने रसाई की लेकिन इनकी किसी ने ना सुनी। मसला ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसा है कि जिसके पास दौलत होती है, जिसके पास पैसा होता है, उसी की बात सुनी जाती है। और जिसके पास ताकत होती है, जिसको ताकत का नशा होता है, उसकी लोग बात भी सुनते हैं, उसकी बात भी लोगों को अच्छी लगती है और उसकी वो सही बोल रहा होता है। देखें, अगर उनसे मौक़िफ़ लिया जाए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहना है कि ये हमारा जो है, हमारे बाप दादा का हमारा ये रकबा है। असल मलकियत जो है मेरे नाज़रीन, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात की है। हम लोग तो आर्जी तौर पर यहाँ पे एक काम कर रहे हैं। एक नस्ल आती है वो कहती है मेरी है, उसके बाद दूसरी नस्ल आ जाती है वो कहती है मेरी है, लेकिन ये किसी की भी नहीं, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की है। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे जो मेरे साथ अदरीस अहमद साहब जो यहाँ पे गांव के नंबरदार हैं, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं कि यहाँ पे जो ये कब्रिस्तान पे लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, इसकी असल हकीकत क्या है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ जो शोरी छठा के नंबरदार अदरीस अहमद साहब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अदरीस साहब, ये बताएं कि जो ये वाक़या, जो ये लोग जुल्म कर रहे हैं, जो कब्रों को मलिया मेट कर रहे हैं, इसकी असल हकीकत क्या है? असल हकीकत सारा इसकी ये है कि ये तकरीबन 5 एकड़ है, ये जो कब्रिस्तान की ज़मीन है। थोड़ा थोड़ा करके मुख्तसर जो लोग हैं उन्होंने कब्जा किया, लेकिन अभी ये 1 साल तकरीबन हो चुका है। इन लोगों ने इंतहा कर दिया। अभी भी जाके आप देख सकते हैं कि कब्रें मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी डाल के ये लोग ज़मीन शुरू कर देंगे। इसके तकरीबन 1 साल पहले पुलिस में भी गए, डीसी साहब से भी दरखास्त की, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। अभी बाकी आपके सामने है, जाके आप बेशक उसकी फिल्म बनाए, तस्वीर बनाए, सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। लेकिन किसी को शक है कि ये जमीन किसी की है, मालकी है, लेकिन जाके पटवारी से देख सकते हैं, इसकी फर्दें भी हमारे पास मौजूद है। ये 5 एकड़ जमीन है जो मौके के ऊपर तकरीबन 4 कनाल जमीन इस टाइम मौके के ऊपर है, बाकी सब इन लोगों ने कब्जा कर लिया।
तो आप लोगों ने इनसे पंचायती या गांव में बैठ के बात नहीं की? बहुत दफा की है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे। तो जो जिला हाफिजाबाद के डीसी साहब हैं, उनसे जब आप लोग गए, आप जाके आपने एप्लीकेशन दी या बुलाया, तो उन्होंने पूरा अमल क्या दिया? उन्होंने ये पटवारी भेजे थे कि निशानदेही करो, लेकिन जब पटवारी इधर आए, उन्होंने इधर उधर से थोड़ा बना लो, पैसा लिया होगा या क्या किया, लेकिन उन्होंने निशानदेही सही नहीं की। आधे मकान उनके कब्रिस्तान में डाल दिए, आधे वो बोले कि ये बात है, लेकिन अभी भी जाके 5 एकड़ जमीन हमारी पूरी कर दी। अच्छा, यहाँ पर ये जो आप बता रहे हैं कि ये एक ही कब्रिस्तान है इस गांव में या और कब्रिस्तान? नहीं, कब्रिस्तान हमारे 3 है। एक ये पहले गांव में था, 5 एकड़ जमीन इसकी है, 4 एकड़ जमीन हमारी इधर, वो थोड़ा 1 किलोमीटर दूर है। अभी कब्रिस्तान वो चालू है, उसके पहले 2 एकड़ जमीन वो गाजरपुरा रजवा के साथ थी, वो खत्म हो चुका है अभी, लेकिन अभी कब्रें मौजूद हैं, वो सही है सब कुछ। लेकिन जो 4 एकड़ जमीन है उसके अंदर भी 2 एकड़ जो है ना वो कब्रों में मशगूल है, 2 एकड़ खाली है। ये लोग उसको भी ठेके पे देना चाहते हैं कि हम पैसा कमाएंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना कि अब इसकी असल हकीकत ये है कि उन्होंने कैसे कब्जा किया, और डीसी साहब जो हाफिजाबाद ज़िला के हैं उनके पास भी ये लोग गए, पटवारी वगैरह आए, और जिस तरह हमारे मुल्क में करप्शन का सिस्टम चल रहा है, लोग आते हैं, अपना पैसा लेते हैं, साइड पे हो जाते हैं, तो बहुत अफसोस का मुकाम है और बहुत इंतहाई अफसोस का मुकाम है। अब बजरिया ये लोग मीडिया के, अब जो लोग असम्बली हाल में हमारे जो MNAs वगैरह हैं, जो हमारे MPs हैं, वहाँ तक ये बात, और ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ जस्टिस है, उन तक ये बात बजरिया मीडिया ये लोग पहुँचाना चाहते हैं कि इनकी दादरसी की जाए और इनको हक दिलाया जाए। देखें, ये अपने लिए नहीं कर रहे, और हकीकत ये है, यही इस्लाम का मिशन है और यही इस्लाम का असूल है कि बंदा इस्लाम के लिए, और ये इन लोगों ने लेके ये नहीं कहते कि ये 5 एकड़ जब वापस आ जाएगी तो हम कब्जा कर लेंगे। ये सिर्फ अपने गांव में जो ये गरीब लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसे सिस्टम नहीं होते, गांव में ऐसा सिस्टम चलता है, तो ये उन लोगों के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो अब मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इसकी जो हकीकत है इससे आगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नासिर साहब, आप ये बताएं कि जो ये सिलसिला चल रहा है, जैसा कि आपके नंबरदार साहब ने उसकी हकीकत बताई है, तो आप हमें मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि आपने 15 से जब कॉल की तो उस हवाले से थोड़ी सी बात करें। 15 से कॉल की है तो पुलिस आ गई 10-15 मिनट तक। पुलिस आ गई तो उन्हें आके कब्र पूरा देखिया, उन्हें आके भी केड़ा कब्जा पे करते हैं, अशरफ समूह करता है। उन्हें फिर अशरफ को फड़ लिया, फड़ के उन्हें बाले विच, उन्हें आके जिन्हें 15 से कॉल की वो भी साढ़े नाल आ गए। फिर मैं भी नाल टुर गया, असी भी गए, वो फिर होर पिंड के उन्होंने बंदे टुर गए। उन्हें जाके सानू गाड़ी गलोच भी कढ़िया पुलिस वाले ने कोल ही। उन्होंने सानू आख्या भी तुसी अपना जिथे तुहाडा लगदा ला लो, असा ये काम होने ही होना। बल्कि असी उत्थे टुर गए तो पिछे उन्हें अपना फोन करके ते फायरिंग की, फायरिंग करके तो फिर उन्हें मिस्त्री ला दिते। उवें ही बस मिस्त्री भी शुरू हो गया। सानू फिर उन्हें पुलिस वाले भी 2 दिन सानू जलील किया उत्थे ही, यानी कि ना मैनू छड्डियो ने ते ना उन्हें छड्डियो ने। यही आंदे रहे तो सुलह लिख के दे तां गल बननी। फिर अस मजबूर हो गए उन्होंने पिंड पंचायत बुलाने आए, पिंड च असीं आ गए। उन्होंने जो पिंड वाले आखन असीं करना सी हाँ तुसीं सानूं सुलह लिख के दो। असां सुलह लिख के दी भाई असीं हटा देने हर चीज़। उन्हें हटाई कोई ना, लेकिन सानूं इन्हें अपना वक्त कढ़िया। उन्हें वक्त कढ़ के ते सानूं उन्हें आख्या भी ठीक है तुसीं असीं जाके हटा देना, तुसीं इत्थे लिख के दो। असीं चौकी लिख के दिया आके उन्होंने मिस्त्री लाई रखे, बल्कि उल्टा सानूं उन्हें बड़ा डराया धमकाया, गालां भी कड्डियां, सानूं फायरिंग भी की।
फिर मजबूर हो गए। ये बाद फिर असीं DC कोल गए, DC कोल भी उन्हें आके चलो पटवारी आउंदा ते निशानदी करवाने। निशानदी होई, निशानदी इंदी होई कि उन्हें ना फीता लियांदा ना चड़ियां लियांदियां। वो अरशाद पटवारी नसीर तहसीलदार वो आए, उन्हें अंदर खाते जनाब उन्हें साढ़े को सामने पहला उन्होंने को चाह पानी पीती, उन्हें टुक्कर भी उदो ही खादा। उन्हें सारा कुछ खाने के बावजूद उन्हें कहा जी ये सारा कब्जा हो गया, तो इन्नी जगह खाली है, ये लिख लेंगे 2 कनाला 4 कनाला खाली है, तो बाकी तो कब्जा लिख लेंगे। लेकिन उन्होंने कोई काश नहीं की, सानू ये आखन तुम आप काश करो तो असी बिज लिख देंगे। असं हम किमें काश करिए, साढ़े को गल है। वजीर आला, वजीर आजम, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ वाले इल्तजा करने कि साड़ी अदालत की जाए। ये थले मासूम बच्चे दफन ने इन कबरों के, हूँ कम से कम 500 बच्चा दफन है। उत्ते 3-3 फुट मिट्टी पा के इमारत बना रही हैं, उत्ते लैट्रीना बनदियां ने पईयां, उत्ते डेरे बनने पे सारा कुछ हूँ सारा तुम जाके देख सकते हो। बड़ा जुल्म हो रहा है, असी माड़े बंदे असी नहीं बोल सकते। तो जी नाज़रीन, आपने भाइयों की ज़बानी बात सुनी कि किस तरह इंसानियत को ये लोग पैमाल कर रहे हैं। इंसानियत ख़त्म हो गई है, ज़मीर हमारे मुर्दा हो चुके हैं। हमें स्वाए ये दुनिया के हवस के अलावा हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। हम किसको कहें, किससे क्या कहें। ये इतना बड़ा जुल्म भाई कह रहे हैं कि 500 के करीब जो मासूम बच्चे और जो लोग जो दफन है, खुदा के लिए ये सोचो, जो हम लोग जो हमारा हक बनता है, हम भी बज़रिया मीडिया आपसे अपील करते हैं और जो अवानों में लोग बैठे हैं उनसे ये अपील करते हैं, और ये जो दफ्तरों में बैठे हैं, जो हमारे IG पंजाब हैं, जो DIG गुजरांवाला डिवीज़न के हैं, ये DC साहबान, ये पटवारी लोग, हम सब ने मरना है, हम सब ने इसी मिट्टी में जाना है। तो सोचें कि अगर कल को हम इनकी दाद रसी के लिए नहीं बोलेंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। हम भी इनके साथ बराबर के शरीक होंगे कि हमें पता चला और हमने इनके लिए कुछ नहीं किया। तो बातें तो बहुत करने की हैं, लेकिन मुफसर एक हमारे बुजुर्ग माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे पास मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये जो वाक़या है इसके हवाले से वो थोड़ा सा अपना बयान बताएंगे। तो हमारे साथ जो ये बहुत अच्छे बुजुर्ग हमारे साथ इस गांव के, उनकी एज भी ऐसी है कि ये सारा जानते हैं। उनसे आइए पूछते हैं कि ये कितनी देर से कब्रिस्तान है यहाँ पर। जनाब असी जिस टाइम के छोटे छोटे बच्चे सी ना सी उस टाइम का कब्रिस्तान देखा है। उत्थे इन्नियां कबर ने, इन्नियां कबर जिंदा हिसाब ही कोई नहीं। इस टाइम भी मौजूद ने कबर, 2 कबर सिर्फ जो मौजूद ने, दूसरियां सारियां ढा के ना मिट्टी पा के उत्ते कमरे छड्ड लैन। ते ये मेहरबानी करके ना ते सानू ये वेला करा दो, बहुत अच्छी बात है। तो ये बुजुर्ग बता रहे थे कि जब से ये छोटे छोटे, आप इनकी एज देखें और कितने साल हो गए हैं कि यहाँ पर, और इन लोगों जो ये जो लोग कब्जा कर रहे हैं इनके भी बड़े यहाँ यहीं पे दफन थे, और ये अपने कम से कम बड़ों की भी नहीं इनके जहन में आती कि हम उनके ऊपर जो लेटरीने वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हम इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम आपको लाइव दिखाएंगे और लाइव आपके साथ प्रोग्राम है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आप लोग जहाँ तक हमारी आवाज़ है और जहाँ तक अवानों तक इन भाइयों की आवाज़ है, उस पर हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे आला अफसरान हैं, हमारे हुकूमती आला अहदेदारान हैं, वो इस चीज़ का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और इस जो फ़रौनियत को उसको ख़त्म किया जाए, और ये जो फ़रौनियत के लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, FIR दर्ज की जाए और उनको इनकी सज़ा दी जाए कि ये लोग गलत कर रहे हैं। तो मैं एक और भाई हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये बताएं कि ये लोग जो ये कब्जा जो आप ये उन्होंने किया हुआ है यहाँ पर, ये लोग, तो आप लोगों ने जब बात की तो वो आपको आगे उन्होंने धमकियाँ वगैरह दी या क्या कहते हैं? बहुत ही सारिया की है, सारिया तरलामेंट किया है, अगों बदमाश है बने ने, धमकियाँ देते हैं, रिश्वत दे के तो पीछे साड़ी कोई भी नहीं छोड़न देती।
ਸਾਰੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਟਾ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲੈਟਰੀਨ ਨਾ ਡੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ नहीं किते विच नहीं थी तो ना सुनता है धक्के नाल की जाते। तो नाज़रीन भाइयों ने ये बात की और हम इंशाल्लाह इस उम्मीद से ये आपको ये जुल्म की दास्तान का प्रोग्राम है और हम अपने प्लेटफॉर्म से मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपको बताना चाहते हैं कि इस जुल्म की दास्तान के लिए फौरी तौर पर जो भी अफसर साहिबान है इसका फौरी तौर पर नोटिस ले। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दिए, हम तब तक प्रोग्राम करते रहेंगे यहाँ पर जब तक ये लोग अपनी फौरियत इनकी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक हम प्रोग्राम करते रहेंगे जब तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं करेंगे और ये कब्रिस्तान से ये अपनी जो यहाँ पे अपनी चीज़ें हटा नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।